हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार और आप बीपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का की कक्षाएं देख रहे हैं, जिससे हम प्यार से एसएफ क्लासेस भी करते हैं। सबसे पहले आप सभी को माँ सरस्वती की पूजा की ढेर शुभकामनाएं। क्योंकि दिल्ली में आज हम लोगों ने मनाया है, बिहार में कुछ जगह कल भी मना है, तो सबसे पहले उनको वंदना करता हूँ और आप सबके जीवन में बौद्धिक समृद्धि आए, इसकी कामना करता हूँ। अब 69 के आंसर तक आप पहुँच गए हैं। 68 पूरा हो चुका है। 69 के 8 प्रश्नों का खंड 1 और 2 की कक्षा हो चुकी है। सबको रिटर्न मटेरियल भी मिल चुका है। आप लोग बड़ा स्लोली टेलीग्राम पे जुड़ रहे हैं। चलो जुड़ रहे हैं, शुभकामनाएं। थोड़े लोगों को बताइए और कोशिश कीजिए कि चैनल को आप ही का दायित्व है। न मेरे पास इतना पैसा है और न मैं वो शॉर्ट बनाता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ कि लोकप्रियता सस्ती मिले। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, सहज पके सो मीठा होए, आदर्श वाक्य है मेरा। और इसमें आपसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने अपने यूट्यूब को इसी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिन समाज के बोली हो सकेला का, और बिन बोली के समाज हो सकेला का। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड के बच्चे ये अच्छी तरह जान गए हैं कि बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं है। ब्रैकेट में भाषा लिखा भी है। अंग्रेजी वालों को बता दूं, चूंकि इसके जो ओरिजिनल क्वेश्चन हैं वो केवल देवनागरी को रोमन लिपि में लिख दिए हैं, जो कि अगर अंग्रेजी वाले को दिक्कत उससे आती है। हमने ट्रांसलेट कर दिया, विदाउट सोसाइटी लैंग्वेज इज पॉसिबल, विदाउट लैंग्वेज सोसाइटी इज पॉसिबल। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। यकीनन इस प्रश्न को देखकर मैं बीपीएससी को साधुवाद देता हूं और आप लोगों के लिए फिर कहता हूं कि इसका जेनरिक आंसर लोग लिखते हैं, लिखे होंगे और फिर रोते होंगे नंबर नहीं आया। देखिए, बहुत बड़ा कोई भी क्वेश्चन, उसको याद रखिए कि केवल इंडियन परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचना है, केवल बिहार के संदर्भ में उसकी बात नहीं करनी है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि जितनी लोकोक्तियां हैं सबका बहुत बड़ा रूट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि समाज की चीज है और समाज में बहुत समानताएं हैं। भले ही 7 समुंदर कोई पार रहता हो, रूरल ग्रामीण परिवेश से ही शहरी परिवेश हुआ है। और पूरे शहर की कहानी 300-400 वर्षों की है, इससे पुरानी है, लेकिन वो केवल उदाहरण के लिए है। जो जिस रूप में शहरीकरण से आज हम परिचित होते हैं वो बहुत पुरानी चीज नहीं है, भारत के लिए तो बिल्कुल नई चीज है। तो इस पे एक बहुत सुंदर डिबेट है। डिबेट में तो बहुत सारे भाषाविद हैं, लेकिन मोटा मोटी 2 स्कूल हैं, दोनों अमेरिकन हैं। एक सॉसर बहुत बड़े भाषाविद हुए और लगभग 1956 के करीब स्ट्रक्चरलिज्म के बहुत बड़े विद्वान थे, जिसको हम संरचनावाद कहते हैं। अंग्रेजी को फिर से ठीक से उसके उच्चारण बोध को, उसके तमाम चीज़ों को इन्होंने व्यवस्थित करने का काम किया था सॉसर ने। और सॉसर का मैं मुरीद हूं कि अपने जो भाषाविद थे, जो लगभग 2200 साल पुराने, सामान्य काल से पूर्व महान भाषाविद पाणिनि, जिनका अष्टाध्यायी, जो एक संस्कृत पूरे ग्रामर को सूत्रित किया, सूत्रबद्ध किया, फॉर्मुलेट किया, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, उस पर इन्होंने विलाप किया है। चूंकि इनके पास, इनको लगा कि जितना सिस्टमेटिक भाषा के व्याकरणिक पहलू पे काम इंडिया में हुआ, कहीं नहीं हुआ। काश हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस होता पूरे रोमन साम्राज्य में
कि पानी की तरह काम होता। क्योंकि ये अल्फ़ाबेट को देख के घबरा गए कि देवनागरी लिपि का अल्फ़ाबेट इतना सिस्टमेटिक है उच्चारण के दृष्टि से कि यहाँ से शुरू होता है गर्दन से क ख ग घ और ऊपर की ओर जाता है, मूर्धन्य आके सर तक आता है, ताल तालु जिह्वा दंत सब उसमें खेलता है। लेकिन अंग्रेजी कहाँ से शुरू हुआ और बी अल्फ़ाबेट और ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, बड़ी दिक्कत है। तो फिर उन्होंने भाषा संबंधी बात पे स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा एक चुनौतीपूर्ण कोडिंग व्यवस्था है, संकेत कूट, जिसको निर्मित करने के लिए, जिसके निर्माण के लिए संस्कृति यानी समाज की जरूरत है। समाज ही करता है, समाज ही उसके औचित्य को बनाता है, उसके अस्तित्व को बनाता है और वो एक सामूहिक प्रयास से होता है, कहीं ना कहीं सामूहिक सौदेबाजी से तय होता है कि क का मतलब क्या होगा, क से क्या शब्द बनेगा, क से कबूतर कैसे बनेगा। तो इन तमाम बातों को वो उठाता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, समाज ही सब कुछ है, संस्कृति की ही सहज उपज है। और इस प्रश्न के जो दो खंड हैं, ये प्रश्न एक नहीं है, दो खंडों में है, यानी दो प्रश्न हैं। पूछ रहा है कि बिन समाज के बोली हो सकेला? तो इस पे सौसर बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिना समाज के कोई बोली या भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समाज की उपज है, वही तो समझेगा। कोई हिंदी वाला ए से एप्पल इतना आसानी से नहीं समझेगा, वो तो इंग्लिश समाज ने उसको डिकोड किए हुए। दूसरा उन्होंने कहा बिन बोली के समाज हो सकेला का? तो बोले कि बिल्कुल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि भाषा, मैं बता चुका हूं कि एक क्रांतिकारी आविष्कार है मनुष्य का, समाज का। शुरू में समाज संकेतों पे चला, बाद में वो कम्युनिकेशन, संचार के लिए आपसी भाषा बनाया। तो समाज का अस्तित्व बहुत पहले था, जब भाषा नहीं थी। इसलिए ये इससे सौसर भी अपनी अनिच्छा जाहिर करते हैं कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। बेसिकली ये सौसर के ही स्टेटमेंट से ये बना हुआ है। दूसरा, हम लोगों के समय का जो अभी भी जीवित हैं, 95 या 96 ईयर के होंगे, ऑल टाइम ग्रेट, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आज से 25 साल पहले नरसिंह राव की सरकार के समय वो इंडिया आए थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे। उनको हम लोगों ने सुना था, बहुत भारत ने वेलकम किया था। नोम चोम्स्की अभी भी वो लिखते रहे हैं दुनिया भर के अखबारों में, बहुत बड़े भाषाविद और दार्शनिक, यूक्रेन वार और तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत यूट्यूब पे उनका वीडियो है। नोम चोम्स्की ने भाषा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। क्या लाया? तो बोला कि हर बच्चा, पहले तो उन्होंने कहा कि भाषा इज ए नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, समाज की उपज भाषा नहीं है, ये जैविक उपज है। कहीं ना कहीं वो डार्विन स्कूल के पास जाते हैं और दुनिया को मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि हर बच्चा एक लैंग्वेज डिवाइस लेके भाषा उपार्जन का, और वह उपकरण से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड, LAD, उसने उनका नाम रखा लैड, LAD, भाषा उपार्जन उपकरण के द्वारा वो भाषा को गढ़ता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर की कल्पना की कि कहीं ना कहीं बच्चों में, चूंकि कहता है कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में कोई गलती नहीं करता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है,
कोई बच्चा कभी नहीं कहता है टेबल अथी पेन या टेबल रखे पेन, कभी नहीं कहता है। बिल्कुल कहता है कि टेबल पे ग्लास रख दो या ग्लास टेबल पे रख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ों को समझ जाता है, वो खुद डिकोड कर लेता है, उसे बहुत सोसाइटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए हम बहुभाषी हो जाते हैं। बहुत जल्दी भाषा सीखने की वो क्षमता बच्चों में आ जाती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसको बहुत अच्छी तरह स्वीकारता है, पीछे से भी स्वीकारा गया। सॉसर भी इस चीज़ से सहमत नहीं हुए, लेकिन नोम चॉम्स्की को बहुत, उस समय नौजवान थे नोम चॉम्स्की, बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। और ये तहलका मचा दिया जब से इन्होंने कहा। तो भाषा, ये सूत्र ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ट्रांसलेशन इतना फास्ट हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि उसने भी इसी लॉजिक को पर काम किया। और ट्रांसलेशन आप डालते हो जाता है। लेकिन हाँ, ट्रांसलेशन डिकोड की एक सीमा है, अभी बहुत टाइम लगेगा, 50 वर्ष लग सकते हैं जो फाइन लैंग्वेज लाने में, लेकिन मोटा मोटी तो कर ही देता है। एक सर्वथा आदरणीय नाम है एक वाइगोत्स्की, उन्होंने भी कहा, एक तरह से नोम चॉम्स्की की उन्होंने आलोचना की, और कहीं ना कहीं सॉसर से है, वो भी इसको सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं पे ही वो भी उन्होंने भी जोर दिया। तो कुल मिला के इसके दो पक्ष खड़े हुए, एक पक्ष खड़ा हुआ सॉसर का, एक पक्ष नोम चॉम्स्की का। आप ऑथेंटिक आंसर लिखना चाहते हैं, हालांकि ये निबंध है, आपकी ये आज़ादी है, ये किसी जीएस का प्रश्न नहीं है। दोनों बहुत बड़े लोग हैं और वाइगोत्स्की को आप एज एविडेंस लिख सकते हैं, और बहुत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। एडुकेशन का चूँकि क्लास नहीं है तो क्यों उस पर हम जाएं। और अगर नोम चॉम्स्की के साथ आप जाते हैं तो ज़्यादा नंबर पाइएगा, सॉसर के साथ जाते हैं तो ठीक ठाक नंबर पाइएगा। और कंक्लूड आपको करना होगा नोम चॉम्स्की के साथ ही कि ठीक है, ये मानना होगा कि बिन समाज का भाषा नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, समाज में। लेकिन इसके लिए टोटल समाज ही नहीं है, इसके लिए हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हमारी जो उद्विकास के सिद्धांत हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि भाषा के लिए मस्तिष्क में एक कॉर्नर बना हुआ है, भाषा लर्निंग की व्यवस्था प्रकृति ने बना रखी है। सपोज डैट अगर कोई नोम चॉम्स्की से असहमत हो जाए, अगर वो डिवाइस नहीं होता तो क्या हम भाषा सीख पाते? तो कहीं ना कहीं वो पशु के अंदर वो डिवाइस नहीं है। अगर उसमें भी वो डिवाइस होता, उसकी भी एक सोसाइटी है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता। बात बहुत बड़ी है, थोड़ा शिक्षा वाले जो होंगे वो तो समझ गए होंगे, थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि जैसे नाखून, अंगुली, हाथ, आँख, नाक, कलर हमें आनुवंशिकता से मिली है, वैसे भाषा पे भी उसका असर है, वो भी उसी से आया है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धोबियक कुक्कुर न घाट के न घर के न घाट के, ऊपर वाला भोजपुरी था, ये मैथिली है, ज़्यादा भोजपुरी का दबदबा है। द वॉसेस मैन डॉग बिलोंग्स नीदर टू द होम नॉट टू बी रिवर बैंक। अब देखिए, पहले ये कहावत जो थी, जब हम किशोरी लाल वाजपेयी का हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, जब हिंदी ग्रामर को सिस्टमेटिक किया गया, कमता प्रसाद गुरु और उसके बाद किशोरी लाल, तो कुक्कुर शब्द नहीं था, ये बाद में प्रचलित हमारे यहां हो गया, कुत्का था। यानी वॉशिंग बैट, जो दिल्ली में खूब महिलाएं यूज करती थी वॉशिंग मशीन से पहले, या धोबी करता है,
ऐसे ऐसे जो पीटता है, तो धोबियन कुत्ता न घर के न घाट के, ये था। लेकिन बाद में लगभग आप मान के चलिए कि लंबे समय तक कुत्ता था, और बाद में जब हम इसको कभी मैंने इस पे शोध किया तो अपने ही यहाँ के दिल्ली विश्वविद्यालय में थे भाषाविद थे भोलानाथ तिवारी, उन्होंने दोनों को बोला कि हाँ, जहाँ कुत्ता नहीं कुत्ता भी सेंस में आ सकता है। कुत्ता के सेंस में आने से, अब कुत्ता तो है नहीं यहाँ प्रश्न में, गलत भी नहीं कह सकते हम, कुत्ता के आने से ये जो प्रोवर्ब है, ये जो लोकोक्ति है, वो बड़ा रोचक हो जाता है। रोचक इस लगता है, जैसे इसकी रोचकता का कारण ये बनता है कि इससे लगता है कि समाज में जो होता है उससे मुहावरा बनता है, और कैसे उस मुहावरे में शब्द को ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। यकीनन बड़ी अद्भुत बात है कि चूंकि कुत्ता को ये माना जाता है लोभ का, लालच का भी वो प्रतीक है। कहां? तो जो हमारे ग्रामीण परिवेश का समाज है वहां आज ये कुत्ता शब्द जो है बहुत इज्जत पा चुका है, क्योंकि शहरीकरण में पेट के प्रति लगाव मनुष्य के अंदर बहुत बढ़ा है, और उसमें सबसे सहज है इसको रखना। तो आज ये बहुत बड़ा कि कुत्ता है, आपका कुत्ता अच्छा है तो अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि उसके अंदर संज्ञा दे दिया गया है। तो जो व्यक्ति, एक क्षमा करना चाहूँगा कि टेक्निकली कुछ गड़बड़ रिकॉर्डिंग में हो रहा है, कुछ सेकंड के लिए ये बंद हो रहा है। क्लास को मैं फिनिश नहीं करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, तो थोड़ा आवाज़ तो मेरी जाएगी, उसके लिए वरीड मत होइएगा, चिंतित मत होइएगा। तो कुत्ता जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो अपनी पहचान के संकट में का प्रतीक है यहाँ, कि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन नहीं है, इसीलिए उसे न घर में प्रतिष्ठा दी जा रही है न घाट पे दी जा रही है। तो डिटर्मिनिस्टिक, निश्चयवादी आपको बनना होगा, लक्ष्य भेदी बनना होगा, तब जाके आप सम्मान पाएंगे। और किसी भी व्यक्ति को इस चीज का फॉलोअर होना चाहिए, और इस पे फिर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जितने मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि व्यक्तित्व निर्माण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टर बिल्डिंग। यह सोसाइटी का पहला काम है। कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या है कि दूसरा आपके प्रति कुछ निगेटिव ओपिनियन ना बनाए, इसके प्रति भी आपको सतर्क रहना है। ठीक है, ये अलग बात है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन बट जो एक मानक मॉरल है, इथिक्स है, एक मापदंड जो समाज का है, मानक, ऐसा नहीं कि हर समाज में मानक में भी परिवर्तन है, लेकिन एक सच्ची जो बात है कि झूठ ना बोलना, सभ्य दिखना, किसी के प्रति सभ्य और सम्मान करना, तो वो चीज़ों से ही व्यक्तित्व बनता है, और उसी से कोई व्यक्ति की तुलना, कोई बिंब विधान नहीं बनेगा कि उसकी तुलना कुत्ता से कर दी जाए। नेक्स्ट, आगे नाथ न पाछो पघा, बिना छान के कूदे गधा। तो नो रेन इन द फ्रंट, नो रोप एट द बैक, जंपिंग स्ट्रेट इन द ट्रबल। देखिए, इस निबंध को हम कई ढंग से लिख सकते हैं। इसका मेन खेल एक ही शब्द है, जो है बिना छान के। तो बिना छान के का मतलब होता है, अगर लिटरली मतलब लिया जाए तो बहुत सारी भाषाओं में बिना छान के है कि बिना नियंत्रण के, निरंकुश,
कहा है कि आगे कोई देखने, बड़ा सिंपल मतलब है, लेकिन बेसिकली बिना छान का मतलब होता है कि बगैर बुद्धि का आदमी। और इसीलिए चूंकि गधा आया है तो गधा को सबसे पहले माना जाता है कि बहुत परिश्रमी है, लेकिन गधा है मतलब ये बिना बुद्धि का काम करता है। और ये भोजपुरिया समाज या बिहार का समाज बड़ा ईश्वरवादी समाज है, तो ये जानता है कि ऐसा व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है जो बगैर बुद्धि का है। इसका बिंब जो है वो ये भी बता देता है कि बाहर से फिट फाट, भीतर से मोकामा घाट, यानी अपीयरेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपीयरेंस है, देखने में सूटेड बूटेड है, बट जैसे ही उसका एटीट्यूड देख रहे हैं, जैसे उसका बोलना चालना, तो लगता है अरे तो बड़ा गजब आदमी है, तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। तो अपीयरेंस वर्सेस उसके डीड्स, उसकी करनी के बीच जो अंतर है वो रियल सेंस में जब हम जाते हैं इंग्लिश प्रभाव की ओर और वहाँ से भी इसके अर्थ को ढूंढते हैं कि मानक क्या, क्योंकि प्रोवर्ब बता तो दिए कि पूरा संचार का, वार्तालाप का, व्यवहार का कि पूर्ण अभिव्यक्ति है। चूंकि विटगेन्स्टाइन जो बहुत बड़े भाषाविद भी हुए, जो बर्ट्रैंड रसेल जैसे निबंधकार या साहित्यकार, फिलोसोफर, वैज्ञानिक ने कहा था कि ये मेरी खोज है, क्योंकि उनका जीवन बड़ा अजीब था, जर्मन आर्मी में भी थे, उन्होंने फिर उसको कैम्ब्रिज में एडमिशन दिया था, तो उन्होंने कहा कि संक्षिप्तता भाषा की आत्मा होती है, और जो भी लोकोक्तियां हैं वो इस चीज को ही सिद्ध करती है। अगर आप अपने लिखने में भरपूर लोकोक्तियों का यूज करते हैं तो बहुत ही निबंध में आप फायदे में रहेंगे। बनस्पत की आप कोटेशन जो यूज करते हैं उससे ज्यादा लोकोक्तियां यूज करें, उससे भाषा भी आपकी गहरी होगी। किसी भी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी विषय के प्रश्न में इसको यूज करना सीखें। कोई भी अंग्रेज लेखक को मैं नहीं देखा हूं कि बिना प्रोवर्ब और बिना फ्रेज के वो काम करता हो या आइडियम्स के बिना काम करता हो। तो आपको भी ये सीखना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें यही आगे कहना है कि गैर जिम्मेवार व्यक्तित्व को एक तरफ दिखाना है, दूसरी तरफ ये कि केवल किसी की उपस्थिति मात्र से ही उस मनुष्य को हम नहीं पहचान सकते हैं। उस मनुष्य के व्यवहार में, उसके ज्ञान को, उसको परखने के लिए हमको उसको समझना होगा। और मज़ेदार बात बता दूं कि ये मूलतः कबीर का दिया हुआ दुआ है, थोड़े से शब्द अंतर करके कबीर इसको अनेर धुनेर के राम रखवाल, राम इज प्रोटेक्टर ऑफ बोथ साइड्स। ये अनेर, मैंने एक शब्द बोला था अनेरुआ, यानी जिसकी कोई अस्तित्व एक तरह से नहीं, अपने आप जन्मा, कोई केयर करने वाला नहीं है, लापरवाह, कुछ भी कह दीजिए, फालतू आदमी। धुनेर जो अपने लक्ष्य के प्रति या जो किसी धुन में रहता है, अनेर धुनेर, उसके लिए स्वयं ईश्वर, चूंकि हम बड़े ईश्वरवादी समाज से आते हैं तो स्वयं ईश्वर उसके मालिक हैं और ईश्वर ही उसकी रक्षा करते हैं। यानी ये बहुत साहस देने वाला है ग्रामीण बच्चों को हमारे कि घबराओ मत, अगर तेरे साथ कुछ नहीं है, कोई पैरवी, पैगाम और जान पहचान, मत घबराओ, अपने इस धुन में रहो, अपने लक्ष्य को साधो, सफलता मिलेगी। तो क्लास को ख़त्म करता हूँ, बीच बीच में ब्लिंक करता है तो मेरा भी मन है, आप देखिएगा ज़रूर, और कल उत्तर लोड इसका कर दूंगा। और फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको फैलाइए, और बहुत जल्दी फुल स्विंग में हम निबंध, अब तो ये चीज़ हो गया
मैं आपको बता दिया, परखा दिया। अब थोड़ा आंसर राइटिंग पे कुछ क्लास ले लूँगा और चलता रहेगा दोनों। जय हिंद।